हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज आप लोगों को वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स का ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है तो सबसे पहले आपको मालूम होनी चाहिए कौन परिमेय और कौन अपरिमेय होता है। तो परिमेय जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वह परिमेय होता है। जैसे 1/2, 3/5, 7 के नीचे 1 छिपा है, यानी सब परिमेय संख्या है। और जो रूट के अंदर रह गया, जैसे P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, जैसे √3, √5, √7, ये सब अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे कौन आपका क्वेश्चन में पूछ रहे कौन अपरिमेय है। ठीक है, देखिए इसका आप रूट अंडर 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए √49 का वर्गमूल 7, और यहाँ पर और 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7/4 हो जाएगा। इसका देखिए रूट अंडर 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा, और 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन रूट अंडर 3.5 बाहर नहीं निकलेगा, यानी यही एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए ये रूट के अंदर फंसा रह गया, अपरिमेय हो गया। ये रूट के अंदर फंसा रह गया, अपरिमेय हो गया। देखिए 5 + √3 एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का जो अपरिमेय होता है, इसलिए अपरिमेय हो गया। यहाँ पर देखिए √3 और √3 कट जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 3। तो यानी आपका ये परिमेय संख्या आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट 3 नंबर पे। तीन नंबर कह रहा है जे पाई एक डॉट डॉट संख्या है। तो सीधे आप लोग याद रखिएगा, पाई एक का है अपरिमेय संख्या है। पाई जो है पाई का है अपरिमेय संख्या है, यहाँ पर अपरिमेय भराएगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौशा क्या होगा। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौशा 1 होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपको हम बता, जैसे कि मान लीजिए कोई भी 2 अभाज्य संख्या लीजिए। मान लीजिए आप 7 और 11 अभाज्य संख्या लिए, 7 और 11। ठीक, इसको जब मौशा निकालने का इसको गुणनखंड करेंगे तो 1 × 7 लिखिएगा, 11 का लिखिएगा 1 × 11। ठीक, तो इसमें जो कॉमन तो वही ना मौशा होता है, तो मौशा अब 1 आया। इसी तरह यानी 2 या 2 से अधिक कितना भी आभाज्य संख्या लीजिएगा, सबका मौशा क्या होता है, 1 होता है। आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 5, यूक्लिड विभाजन परमेयिका को लिखें। ठीक है, ये यूक्लिड विभाजन परमेयिका होता है। चलिए यूक्लिड विभाजन परमेयिका लिखना है तो होता है भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। जोड़ शेषफल। ठीक है, यानी भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं था, नीचे लिख दिए हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन 6 कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए HCF 1, B गुने LCM 1, B निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। तो याद रखिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुने LCM, यानी HCF गुने LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ए और बी संख्या तो इसका गुणनफल क्या हो जाएगा, A गुने B आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 का है यूक्लिड विभाजन परमेयिका 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है।
ध्यान दीजिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा हम मौसक ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? मौसक ज्ञात करते हैं। बस कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, 8 नंबर चलिए। 8 में कह रहा है √3 एक संख्या है। तो क्वेश्चन ए में, ऑप्शन ए में है परिमेय संख्या है, और बी में है अपरिमेय संख्या है, सी में है प्राकृतिक संख्या है, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए √3 का है एक अपरिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पर √3 दिया गया है, आपके एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है √5 क्या है, √7 क्या है, √13 क्या है, √5.7 क्या है। इस तरह जो भी पूछे सबका होता है अपरिमेय होता है, यानी रूट के अंदर जो फंसा रह गया वो अपरिमेय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर देखिए, ठीक है 8। हाँ, उसके बाद सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका √3 बटा √12 एक डॉट डॉट संख्या है। तो परिमेय है कि अपरिमेय है आप लोग को बताना है, ठीक है। तो आपको हम बता रहे हैं, थोड़ा जगह बना लें, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर √3 बटा और √12, अब इस तरह एक नज़र में देखिएगा तो आपको लगेगा कि यह अपरिमेय है, जबकि अपरिमेय नहीं है। कैसे नहीं है, ध्यान दीजिए। √3 बटा √12 है, इसको लिख सकते हैं √3 बटा √12 को आप लिख सकते हैं 4 × 3, ठीक। देखिए यहाँ पर देखिए ऊपर √3 है बटा 4 का वर्गमूल बाहर आएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ पर √3 अंदर रह जाएगा, ये कट जाएगा तो क्या आएगा 1/2। 1/2 क्या होता है, परिमेय होता है। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि √3 बटा √12 का है एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। चलिए परिमेय संख्या। अब अगर 1 बटा √5 का है तो ये अपरिमेय संख्या है, इसमें कुछ नहीं करना है, अपरिमेय संख्या भराएगा। देखिए इसी तरह यहाँ पर और कुछ पूछ सकता है, ठीक है। जैसे पूछ देगा कि पूछ देगा कि 1/√7 क्या है, तो वो भी अपरिमेय संख्या है। 1/√13 क्या अपरिमेय संख्या है, यानी रूट के अंदर जो फंसा रह गया वह अपरिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है 2 यहाँ पे देखिए डेसिमल है, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन यहाँ पे 2.34 को एक परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। ध्यान दीजिए 2.34 को कह रहा है कि परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो क्या करेंगे, जब इसको दशमलव उड़ाइएगा ना तो 234 बटा दशमलव है, यहाँ पर दशमलव है तो दशमलव के बदला में एक पाई हो जाता है, ठीक है। दशमलव के बदला में यहाँ पे एक पाई हो जाएगा, और यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 0 हो जाएगा। तो कटाइएगा तो यहाँ पे 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 7 14 बटा ये 50। देखिए ऑप्शन में देखिएगा 117/50 है तो ये आंसर हो जाएगा, या पूर्णांक में है तो फिर से भागा देकर पूर्णांक बदल लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन को साथ देख लीजिएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 117/50, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13 में क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है या नहीं। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा नहीं। अब रीजन जानिए क्यों नहीं है। तो देखिए वास्तविक संख्या जितना होता है वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए 1/2, 3/5, √3, √5, यानी दुनिया की जितनी भी संख्या है वो सभी का है वास्तविक संख्या है।
तो क्वेश्चन कर क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है? देखिए √3 तो एक वास्तविक संख्या है जबकि परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 में कह रहा है दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत। कैसे हो जाएगा? तो देखिए मान लीजिए परिमेय संख्या 1/2 है और दूसरा परिमेय संख्या है मान लीजिए 3/5 है, ठीक। तो इसके बीच आप परिमेय संख्या निकालिए, तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो परिमेय संख्या निकल जाता है। जैसे कि इसको दोनों को जोड़िएगा, यानी 1/2 प्लस 3/5 अब बाटा 2 से भाग दीजिएगा, तो क्या आ जाएगा? तो देखिए यहाँ पर इसको जब इसी कीजिएगा जोड़िएगा तो हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 5 और 3 6, देखिए 5 प्लस 6 बट्टा 10 बट्टा 2, तो फिर यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए 6 5 11/10, 11/10 और फिर है जो पलट जाएगा तो गुण 1/2 यानी 20 हो जाएगा, 11/20। तो 11/20 जो आएगा वो आपका देखिए 11/20 आएगा वो 1/2 और 3/5 के बीच में आएगा, यानी 11/20 इसमें आ जाएगा, 11/20 बीच में आ जाएगा। फिर अगर यहाँ इन दोनों के बीच में निकालिएगा 1/2 11/20 के बीच में, फिर यहाँ निकलेगा, ठीक है। और फिर 11/20 और 3/5 के बीच में निकलेगा, यहाँ निकलेगा, यानी लाइफ भर आप निकालते रह जाइएगा तो बीच में परिमेय संख्या निकलता रहेगा। यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच के परिमेय संख्या निकालने का नियम यही होता है, दोनों को जोड़ को 2 से भाग देंगे, बीच में निकल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो देखिए एगो परिमेय होगा, बाकी सब अपरिमेय होगा। तो अपरिमेय पहले छाटिए, देखिए यहाँ पर √7 निकलेगा, √7 निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो ये अपरिमेय हो गया। अब देखिए √7/√23 ये निकलेगा, नहीं निकलेगा। और इस पर हमको कुछ विश्वास बन रहा है कि परिमेय है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। देखिए तो फिर इसको थोड़ा कैलकुलेशन करके देखेंगे, इसको कैलकुलेशन करेंगे। चलिए हम यहाँ कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए √5 बट्टा √20 है, ठीक है। तो √5 बट्टा √20 को लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं आप, देखिए 4 × 5, तो क्या हो जाएगा √5 बट्टा ये हो जाएगा 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, √5 ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2। तो 1/2 का है, परिमेय संख्या नहीं होता है, इसलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपके आंसर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन 7 कह रहा है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, कह रहा है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का योग या अंतर क्या होता है? तो हमेशा अपरिमेय होता है, याद रखिएगा। एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या योग या अंतर सब क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 3 + √2 का है अपरिमेय है, 3 - √2 अपरिमेय है। केवल योग अंतर ही नहीं, गुणनफल भी आपका अपरिमेय होता है। 3 × √2 रहे तो 3 और √2 यह भी क्या है? अपरिमेय हो गया, सब अपरिमेय संख्या होता है। चलिए तो ऑप्शन आपका ही बी सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंक गणित की आधारभूत प्रमेय किस गणितज्ञ ने प्रतिपादित किया था? अंक गणित की आधारभूत प्रमेय किस गणितज्ञ ने प्रतिपादित किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा गॉस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कौन सी संख्या है, ठीक है, एक कौन सी संख्या है। तो ऑप्शन के अनुसार होगा, तो ऑप्शन आपका नेक्स्ट पेज में है। तो पेज नंबर 2 हो गया, हम चलते हैं पेज नंबर 3 में। पेज नंबर 3 में कुछ क्वेश्चन था, एक कौन सी संख्या है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन था, एक कौन सी संख्या था, आभास संख्या है कि सआभास संख्या है कि यौगिक संख्या है कि न तो अभाज्य न तो यौगिक है, ठीक है। तो आप बताइए। देखिए एक आभास संख्या नहीं है, सआभास संख्या भी नहीं है, यौगिक संख्या भी नहीं है, तो एक क्या है, न तो अभाज्य है न ही यौगिक है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। एक न तो आभास संख्या है न तो यौगिक है, क्योंकि आभास संख्या 2 से शुरू होता है, 2, 3 और उसके बाद से 5, इसी तरह। और यौगिक संख्या किसने है, जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिससे कि आपका ये 4 से शुरू हो जाएगा, 4 और 6, इसी तरह आगे बढ़ते जाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर जिस क्रम में शून्य आता है उस चरण का भाजक क्या कहलाता है, तो मशक कहलाता है। क्या कहलाता है, मशक कहलाता है। ये ऑब्जेक्टिव है, याद रखिएगा, जो आप लोग एक चैप्टर में पढ़े हैं, यानी यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर क्या ज्ञात किया जाता है, तो मशक ज्ञात किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, ठीक है। तो किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, ठीक है, यानी दशमलव प्रसार अशांत होगा। ध्यान दीजिए, ऑप्शन है आपका 8/75, 75 नहीं, देखिए यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, इसको बना लीजिएगा आप 25, इसको 2 बना लीजिएगा, 25। तो इसके बाद 17/16, 71/8 और 4/21। देखिए दशमलव प्रसार अशांत पूछ रहा है, लेकिन शांत तो जानेंगे, तो शांत किसका होता है, तो जिसके हर में 2 के पावर m या 5 के पावर n, देखिए 2 के पावर m या 5 के पावर n या 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का रहता है, उसी का दशमलव प्रसार शांत होता है। जबकि अशांत पूछ रहा है, देखिए इसको इस गुणनखंड कीजिएगा तो 5 × 5 हो जाएगा, इसको गुणनखंड कीजिएगा तो 2 के पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 के पावर 4 बार 2 गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 16, ठीक है। इसको कीजिएगा तो 2 के पावर 3 आ जाएगा, ऐसे कीजिएगा 3 × 7 आएगा, इसको जब गुणनखंड कीजिएगा तो 3 × 7 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 × 7 आ जाएगा, तो इसके 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 0.0.120 1200 टाइम्स 0 डॉट बढ़ता जा रहा है। तो कह रहा है कैसी संख्या कैसी है, पूर्णांक है, अभाज्य संख्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए इसका कोई लिमिट नहीं है, प्रत्येक 1 2 के बाद 0 बढ़ते जा रहा है, इसलिए सबका है ये अपरिमेय संख्या है, ठीक। अब आइए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर, 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है जहां a बराबर bq प्लस r, ठीक है, जहां r ग्रेटर देन इक्वल 0 और लेस देन b है, तो ये कौन सा प्रमेय है, ठीक है। तो यह आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। तो आपका क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, यदि विभाजन एल्गोरिथम a बराबर bq प्लस r जहाँ b बराबर 3, q बराबर 5, r बराबर 2 हो तो a का मान ज्ञात करें, ठीक है। बस इसमें कुछ नहीं करना है, आपको दिया है a बराबर bq प्लस r, a बराबर bq प्लस r, ठीक है। तो पूछे a का मान क्या होगा, तो a b का मान कितना दिया 3 और गुने q का मान कितना दिया 5 और प्लस
आर का मान कितना दिया 2। तो सबसे पहले गुना क्रिया करते हैं, 5 तिहाई 15 और प्लस 2 यानी 15 2 17। 17 देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है 24 नंबर, किसी संख्या को अभाज्यों के, देखिए क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। मैंने किस संख्या को अभाज्य संख्या के, मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, किस संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, देखिए तो आपका आंसर हो जाएगा, आपका हो जाएगा यौगिक। ठीक है, कैसे हो जाएगा, देखिए यौगिक जैसे मान लीजिए आपका 8 15, देखिए 15 आपका एक यौगिक संख्या, माने यौगिक मतलब होता है कि भाज्य संख्या जिसके 1 से 2 से अधिक गुणनखंड हो। इसको तोड़िएगा, तो इसको जब तोड़िएगा तो 3 गुणे 5 हो जाएगा, 3 गुणे 5 हो जाएगा। तो 3 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है, यानी किस संख्या को अभाज्य संख्या गुणनफल लिखा जा सकता है, तो आपका हो जाएगा यौगिक संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25, कह रहा है भाज्य ए भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर के लिए कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, जो आर होता है क्या होगा, तो देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आर का मान जो होता है 0 से बड़ा या बराबर किंतु बी से छोटा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 नंबर। 26 में कह रहा है ए और बी सअभाज्य संख्या कहलाएंगे यदि क्या हो, इनका मौसा 1 हो। आंसर हो जाएगा आपका बी, जिसका मौसा 1 हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, करा यदि क्वेश्चन में करा 27 में मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, तो यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p क्या करेगा, a को भी विभाजित करेगा, यहाँ भराएगा a। चलिए अब पेज ओवर हो गया, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 कर रहा है x बराबर p बटा q एक परिमेय संख्या है यदि q का अभाज्य गुणनखंड डॉट डॉट के रूप का होगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग छूट गया है, तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा x बराबर p बटा q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार यानी शांत होगा। शांत कब होगा, जब q का अभाज्य गुणनखंड का हो, तो भराएगा यहाँ पर 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का हो, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए और रियल नंबर वास्तविक संख्या का लास्ट क्वेश्चन 29 नंबर, यदि परिमेय संख्या p बटा q के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का हो, तो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। देखिए आपका 28 और 29 दोनों सेम क्वेश्चन है, दोनों को रिवर्स कर दिया है। एंड p बटा q परिमेय संख्या है, तो और परिमेय संख्या है और इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो उसको q के अभाज्य गुणनखंड का होगा 2 के पावर m और 5 पावर n का रूप का होगा। अगर आपको नहीं दिखाई दिया कि हर में 2 के पावर n और 5 पावर m का रूप का हो, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। चलिए तो आज आप लोग का एक पार्ट समाप्त हुआ और नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। चलिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।